हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 रे ऑप्टिक्स का एक नया चैप्टर टेलीस्कोप। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ये टेलीस्कोप का नया लेक्चर देख रहे हैं वो पहले माइक्रोस्कोप को देख लें, क्योंकि टेलीस्कोप को पढ़ने के लिए आपको अगर माइक्रोस्कोप के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको टेलीस्कोप समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि लगभग सारे फैक्टर्स आपको माइक्रोस्कोप से मैच करेंगे। इसलिए अगर आप माइक्रोस्कोप का लेक्चर लिए हैं तो वहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, तो जो भी नए हैं वो पहले माइक्रोस्कोप का लेक्चर कवर कर लें, वहाँ से सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन ले लें, फिर आप टेलीस्कोप समझिए तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखिए माइक्रोस्कोप ओवर क्या था। माइक्रोस्कोप वर्किंग क्या था? माइक्रोस्कोप चीजों को बड़ी करके दिखा देता था। माइक्रोस्कोप यही कहता था ना कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर ले जाइए, ऑब्जेक्ट छोटा हो तो उसके पास ले जाइए, वही ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा कर देता था। ठीक है, लेकिन टेलीस्कोप जो होता है आपका, ये ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा नहीं करता है, ऑब्जेक्ट को पास ले आकर दिखा देता है। मतलब इसका वर्क जो है, ऑब्जेक्ट जो रहता है, जैसे इसका वर्क होता है, टेलीस्कोप का वर्क होता है, जैसे कुछ चीजें जैसे काफी दूर पर है, जैसे आपका मून हो गए, स्टार्स हो गए, अगर इनको देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करते हैं, हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। टेलीस्कोप क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पर है उसको क्या करता है, उसकी इमेज पास ले आकर, मतलब आपके आंख के पास ले आकर दिखा देता है। इसकी वजह से आप दूर की चीजें भी एकदम क्लियर देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस जान लीजिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। ठीक है, माइक्रोस्कोप और ये दोनों चीजें एक ही नहीं है, इसीलिए अलग अलग दिया गया, एक ही दोनों चीजें नहीं है। ठीक है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है, इसका क्या काम है? इसका काम है कि ऑब्जेक्ट की साइज को, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट छोटा है उसकी साइज को बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या काम है, जो ऑब्जेक्ट आपकी डिस्टेंस पर है, मतलब काफी दूर पर है, जैसे आपका सन, स्टार्स हो गए, मून हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ये सब क्या है, काफी आपके मतलब इस पृथ्वी से काफी दूर है। ठीक है, तो क्या करता है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आपकी आंख के पास बना देता है। ठीक है, इसकी वजह से आप टेलीस्कोप का यूज करके उन चीजों को एकदम क्लियर देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करके दिखा देता है, और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को पास ले आकर बना देता है अपने हमारे आंखों के पास। ठीक है, समझ रहे हैं? ये था हमारा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस। ठीक है, मतलब टेलीस्कोप का वर्क क्या है, लिख लीजिए, इट हेल्प us to see the distant, मतलब काफी दूर वाली ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, लाइक जैसे क्या, स्टार्स, मून, ईटीसी। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, मतलब टेलीस्कोप क्या करता है, ये जो भी ऑब्जेक्ट हमारे डिस्टेंस काफी दूर पे हैं उनको, उनकी इमेज जो है हमारे आंखों को पास लाके बना देता है। इसकी वजह से हम जो ऑब्जेक्ट दूर पर जिनको हम देख नहीं पाते सही से, वो भी हमको एकदम क्लियर दिखने लगते हैं टेलीस्कोप का यूज करके। ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज क्या था, वो छोटी चीजों को बड़ी करके दिखा देता था। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए यही माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपके टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। समझ रहे हैं? एक है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दूसरा आपका है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए
अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं, मतलब थोड़े से जब कवर कर लेते हैं कि विजुअल एंगल क्या होते थे, मैग्नीफाइंग पावर आपका होता क्या था। तो चलिए देखते हैं विजुअल एंगल। हमने इसलिए हम कह रहे हैं ना कि पहले आप माइक्रोस्कोप पढ़ लीजिए, माइक्रोस्कोप पढ़ कर आइए, फिर आपको टेलीस्कोप काफी बेटर समझ में आएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप जब हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताया गया था विजुअल एंगल क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको बताई गई थी। तो वही चीजें का यूज यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर आपने माइक्रोस्कोप पढ़ा नहीं है तो आप वीडियो पर टाइप कर सकते हैं, ईसाविल वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, विजुअल एंगल, ठीक है। विजुअल एंगल क्या था हमारा, विजुअल एंगल, ठीक है। अब विजुअल एंगल था क्या हमारा, ठीक है, मतलब द एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट इन्होंने विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारे जो एंगल बनता है वही होता है हमारा विजुअल एंगल। मतलब जैसे देखिए ये हमारी आई है, ठीक है, मान लीजिए हमारी आई थी, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा रेटिना होगा, ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है, रेटिना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये कंडीशन आपकी रे आई यहाँ गई, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता था यही था आपका विजुअल एंगल, ठीक है। मान लीजिए एंगल हमारा क्या बना है, अल्फा बनना है, तो ये अल्फा क्या हमारा विजुअल एंगल है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और हमारी इमेज क्या बन, इमेज हमारी ये बन रही है, समझ रहे हैं, ये हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। अब देखिए, समझ रहे हैं, अब देखिए ये अगर ये अल्फा तो ये भी आपका अल्फा ही बनता था, ठीक है। अगर आपको इमेज की साइज बड़ी चाहिए, ठीक है, अगर आपको, अब देखिए हमें क्यों दूर दूर की चीजें काफी मतलब छोटी दिखती हैं, इसलिए दिखती हैं क्योंकि हमारा विजुअल एंगल छोटा बनता है, ठीक। अगर विजुअल एंगल छोटा होगा तो देखिए इमेज की साइज भी छोटी बनेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब अब विजुअल एंगल छोटा क्यों बन रहा है, इसलिए छोटा बन रहा है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, काफी डिस्टेंस पर है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, काफी दूर पर है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ इंफिनिटी पर है, ठीक है, इंफिनिटी पर है। अब कोई भी चीज अगर पास में ले आए, देखिए पास अगर हम देखें, ये देखिए अगर हम पास से देखें तो विजुअल एंगल बड़ा बनता है और यही हमको बड़ी दिखती है, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब कोई भी जगह कुछ चीजें आपको दूर, काफी दूर से ना दिख रहा हो तो आप उसके पास चले जाइए तो विजुअल एंगल बढ़ जाता है, तो विजुअल एंगल बढ़ने की वजह से वही चीजें आपको बड़ी दिखने लगती है, ठीक है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के मान लीजिए आपने यहाँ ले आ दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट उठा के आप यहाँ ले आ दिए तो देखेंगे अब आपका विजुअल एंगल क्या क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। विजुअल एंगल अब आपका ये हो गया, ठीक है, मान लीजिए विजुअल एंगल आपका बीटा हो गया, अब ठीक है, बढ़ गया, तो देखो इमेज की साइज भी तो बढ़ गई ना, इमेज की साइज भी तो बढ़ गई। मतलब विजुअल एंगल को बढ़ाने पर आपकी इमेज की साइज भी बढ़ जाती है, अगर आप विजुअल एंगल घटाएंगे तो इमेज की साइज भी घट जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। ये था आपका विजुअल एंगल, ठीक है। अब आपको बताया गया था मैग्नीफाइंग पावर, क्या बताया गया था, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, हेडिंग लगाइए, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर हमें मिला था, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते थे, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर किससे दिखाते हैं, हम कैपिटल एम से दिखाते थे। तो हमको मिला था विजुअल एंगल, मतलब टेलीस्कोप ले देखिए, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज डिवाइड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज हमको मिलता है m बराबर में बीटा बाई अल्फा, ठीक है। ये रहा हमारा मैग्नीफाइंग पावर, ये रहा हमारा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, m बराबर बीटा बाई अल्फा, मतलब है
फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो क्या हमारा बीटा है, और ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल क्या बन रहा है, हमारा अल्फा बन रहा है। अब माइक्रोस्कोप में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये नीचे दिया गया विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट व्हेन केप्ट एट डी, जब आपका ऑब्जेक्ट डी मतलब लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन में रखा गया हो, मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा गया हो, तब आपका एंगल अल्फा बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बातें की नहीं गई, यहाँ फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बन रहा है वही आपका अल्फा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे, चलिए घड़ी लगा लीजिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से आप माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप लिए सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किए थे ना, सेम वही सारी कंडीशंस यहाँ पे बस फर्क कितना रहेगा, हम जब माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा रखे थे और आईपीएस लेंस को बड़ा रखे थे, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप पर क्या था, माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ी करके दिखाता था, लेकिन टेलीस्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट को पास में लेकर दिखाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पास में लेकर इमेज बनाकर आपको दिखा देता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट उठा लेता है, वो उठाने ले आता है, उसकी इमेज को पास ले आ देता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। मतलब अब जब आप टेलीस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप में आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो बड़ा होगा और उसका फोकल लेंथ भी बड़ी होगी, और आपका आईपीएस लेंस वो आपका छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ठीक, बन जाएगा आज। ठीक है, ये है आपका, ये आपका है ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कैसी है, बड़ी है, लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है, लार्ज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है। और ये है हमारा आईपीस लेंस। कैसा लेंस है हमारा, आईपीस लेंस। अब आईपीस लेंस हम क्यों कहते थे, आपको माइक्रोस्कोप में बताया गया था, क्योंकि हमारे आंखों के पास रहता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आईपीस लेंस, ठीक। अब यहाँ पर इसका फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल फोकल लेंथ होगा, एफ, ठीक है। वहां पर इसका स्मॉल था और इसका लार्ज था, लेकिन अब जब टेलीस्कोप कर रहे हैं, टेलीस्कोप में आपको ये लार्ज मिला आपको और ये आपका स्मॉल मिला, ठीक है। अपर्चर भी इसका ज्यादा होगा और इसका अपर्चर आपका कम होगा, ठीक है। तो चलिए जिस तरीके से वहां पर हम इमेज फॉर्मेशन करते थे ऐसे अब यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम टेलीस्कोप को यूज क्यों कर रहे हैं, यूज हम इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारी काफी डिस्टेंस पर है, मतलब जो स्टार है, सन, मून वगैरह, ये तो कैसे इंफिनिटी डिस्टेंस पर है, तो इनको इनकी ऑब्जेक्ट मतलब इनकी जो इमेज बन रही है वो हमको देखना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मतलब इनको देखना है, इसीलिए हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप का वर्क क्या है, ये उनकी इमेज को हमारे आंखों के पास लेकर बना देता है, ठीक है, इसलिए हम देख लेते हैं चीजों को, ठीक है। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा स्टार है, ठीक है, मून है, ये सब कहाँ पर है, हमसे इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर पर है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम साइज मान लेते हैं ए बी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब आपने पहले ही पढ़ा जब लेंस वगैरह लाइट रिफ्लेक्शन वगैरह आप पढ़कर आए हैं, ठीक है। वहां पर आपको बताया गया मिला होगा कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर हो तो इन्फिनिटी से आपकी टू पैरेलल रेज आती है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आप कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी से आपकी दो पैरेलल रेज आती है, ठीक है। और वो रेज मिलती कहां पर है, फोकल प्लेन पे मिलती है। कहां मिलती, फोकस पे नहीं मिलती, फोकल प्लेन पे मिलती है, ठीक है। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए
दो पैरेलल रेज हम लाते हैं। मान लीजिए ये रहा हमारा इसका फोकस, फोकस ये रहा हमारा फोकल प्लेन, ठीक है। हमको टू पैरेलल रेज लानी है। ठीक है, देखिए आपस में दोनों पैरेलल रेज है ना, ये आप कहाँ मिलेंगी, फोकस पे आप मिलेंगी, ठीक है। तो इमेज हमारी कहाँ बनी, ये हमारी इमेज बनी, ठीक है। कैसी बनी है, उल्टी बनी है। तो मान लीजिए ए डैश बी डैश, ठीक है। अब फोकल लेंथ मानेंगे, फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, एफ नॉट। एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट एफ नॉट दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इस लेंस का इमेज बना सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ इमेज बन गई अपने तुरंत यहाँ से आप देखें देख लिए, ऐसा नहीं। आप इस यहाँ जो इमेज बनी है इसकी भी इमेज बनेगी, तब आप देख पाएंगे, ठीक है। अभी तो काफी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तब हम देख पाएंगे ना, मतलब यहाँ कहीं बनेगी तब अपनी आंखों से उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, ठीक। मतलब फर्स्ट लेंस की जो इमेज बनी है सेकंड लेंस के लिए, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। इसका मतलब अब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनेगी, ठीक है। अभी देखिए शायद किसी छोटी साइज है, अब इस छोटी साइज है तो इसको भी बड़ा करना पड़ेगा, बड़ी होगी तभी तो आपको दिखेगा, एकदम छोटी रही कहाँ आप देख पाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो साइज है इमेज की इसको भी बड़ा करेगा, बड़ा जब हो जाएगा फिर आप देखने के एबल होंगे, ठीक है। मतलब अब यहाँ से भी रेज आएंगी इसमें, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा आईपीएस लेंस में, तब आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू द फोकस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं फोकस होगा, ठीक, फोकस से पास कर रही है। अब ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं इसको, वेट वेट, इसको मीट कराते हैं यहाँ पे। बैकवर्ड अगर आप ड्रा करेंगे, ठीक है, जब आप बैकवर्ड ड्रा करेंगे जब आप बैकवर्ड रखें आपकी इमेज यहाँ कहीं आके बनेगी, ठीक है। जैसे यहाँ बनी है वैसे यहाँ बनेगी, बी डैश डबल डैश लीजिए और इसको ए डबल डैश, ठीक है। आपकी इमेज कहाँ बनी, ये यहाँ पर बनी, ठीक। ये था इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू ई है। और ये रही इमेज डिस्टेंस, क्या है आपकी इमेज डिस्टेंस है, चल मान लीजिए, ठीक है, क्या है आपकी वी ई, ठीक है। अब इसका फोकस कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, कहीं यहाँ पर फोकस होगा, दिखाया नहीं गया, ठीक, समझ रहे हैं। ये रहा आपका रे डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर इसके इमेज बने। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था विजुअल एंगल, जब आपको पढ़ाया जा रहा था वहां पर आपको बताया था कि अल्फा क्या होता था, बीटा क्या होता था, ठीक है। अल्फा था आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा बनी गई इमेज, मतलब एंगल जो बनता था ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो एंगल बनता था आपका वो होता था आपका अल्फा। ये रहा आपका अल्फा, अगर ये अल्फा तो ये भी आपका अल्फा ही रहेगा, ठीक है, ये भी अल्फा रहा। फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल बनेगा वो आपका बीटा होता था, मतलब ये आपका बीटा हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से आपको टेन अल्फा मिलेगा, ठीक है। ये एंगल यहाँ नहीं, एंगल आपका यहाँ बनेगा, ये यहाँ पे। अब देखिएगा आप टेन अल्फा देखेंगे तो यहाँ से आपको टेन अल्फा मिलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपका ए डैश बी डैश, ये है आपका, ठीक है, ए डैश बी डैश बाई बेस क्या है आपका एफ नॉट, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर आपका tan अल्फा काफी छोटा होता है, ठीक है, आप देखिए ये जो एंगल बन रहा है वो काफी छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो एंगल आपका बहुत बहुत छोटा बन रहा है। तो बहुत बहुत छोटा होने की वजह से जो आपका tan अल्फा होता है वो अल्फा के बराबर हो जाता है। तो आपके यहाँ से मिलेगा अल्फा बराबर में, ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फा बराबर आपको मिला ए डैश बी डैश, ठीक है, और क्या मिला आपको एफ नॉट, समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ आपको tan बीटा मिलेगा, ठीक है, tan बीटा आपको क्या मिलेगा, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, समझ जाइएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। tan बीटा आपको मिलेगा ए डैश बी डैश बाई
यू ई, ये देखिए परपेंडिकुलर हुआ आपका बेस हुआ tan बीटा के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हुआ, क्या मिला आपको यू ई मिला। तो यहाँ पे देखिए जो बीटा है वही भी काफी छोटा हुआ है, तो आपका tan बीटा हो जाएगा वो बीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा बीटा बराबर में आपको मिला, बीटा बराबर में आपको क्या मिला, काफी गंदा हो जाता है, ठीक है रुकिए, बीटा बराबर में आपको मिला ए डैश बी डैश बाई यू ई, ठीक है। मतलब आपको अल्फा ये मिला, बीटा आपको मिला, अब आपको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। क्या निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, तो चलिए मैग्नीफाइंग पावर क्या था आपका बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब बीटा क्या दिया है आपको, ये दिया है बीटा आपको दिया गया है ए डैश बी डैश बाई यू ई, अल्फा क्या है आपका ए डैश बी डैश बाई एफ नॉट, ठीक है। तो अगर आप क्लास कटवर्ट करेंगे तो आपके यहां से मिलेगा m इक्वल में एफ नॉट बाई यू ई, ठीक है। ये आपको मिलता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। ये आपको क्या मिला मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या मिला m इक्वल एफ नॉट बाई यू ई, ठीक है। अब इनमें जिस तरीके से आप पढ़े थे माइक्रोस्कोप में, वहां पर केसेस थे, ठीक है। आपने मैग्नीफाइंग पावर निकाला तो वहां पे केसेस भी थे, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो इंफिनिटी पर हो, मतलब इमेज जो बन रही है एक बार आपकी इंफिनिटी बनी उसके लिए आपका मैग्नीफाइंग पावर अलग था, और अगर आपकी इमेज लेस डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर पर बन रही तो वहां के लिए आपका मैग्नीफाइंग पावर अलग था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका मैग्नीफाइंग पावर के 2 केसेस होंगे, ठीक है। मतलब जब आपकी इमेज इंफिनिटी बनेगी उसके लिए अलग केस रहेगा, और जब आपकी इमेज लेस डिस्टिंक्ट विजन पे मतलब 25 सेंटीमीटर पर बनेगी तब उसके लिए अलग मैग्नीफाइंग पावर होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड, ठीक है। चलिए अभी आपको मैग्नीफाइंग पावर क्या मिला m, क्या मिला था आपको m इक्वल एफ नॉट बाई यू ई, ये आपको मिला था मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए। तो केसेस है इसमें केस फर्स्ट और सेकंड है, चलिए केस फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है हमारा केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है, हमको इसमें मिलता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कब मिलता है जब हमारी इमेज बन रही हो कहां पर 25 सेंटीमीटर, मतलब हमको इस केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमको देखने को मिलेगा जब हमारी फाइनल इमेज कहां पर हो एट डी, समझ रहे, मतलब जब हमारी फाइनल इमेज कहां पर हो डी पर हो, मतलब 25 सेंटीमीटर पर हो, तो हमको इस केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब v हमको दिया गया है कितना -d, ठीक है, समझ रहे हैं। u हमको क्या दिया है -ue, ठीक। f हमको क्या दिया है +fe, ठीक है। ये सारी चीजें आपको माइक्रोस्कोप में बताया गया है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं आपको माइक्रोस्कोप पहले आप देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर देखिए, काफी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाई लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला का क्या होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f क्या लिखा है fe, v क्या दिया है -d, माइनस 1/u क्या दिया है -ue, ठीक है। तो आपको यहां से मिलेगा 1/fe माइनस 1/d प्लस 1/ue, आपको यहां से मिलेगा 1/fe प्लस साइड चेंज हो गया 1/d इक्वल 1/ue, मतलब आपको यहां से मिलता है 1/ue बराबर 1/fe प्लस 1/d,
डी। इसका मतलब अगर आप इसको रखेंगे देयरफॉर m बराबर आपको मिला क्या है, एफ नॉट यू ई, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो एफ नॉट इंटू 1/UE, लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई आप करेंगे फिर आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब आपको m बराबर में एफ नॉट रहने दीजिए और देखेंगे 1/UE, 1/UE आपको ये मिला है, ये दोनों टर्म, ठीक है, 1/UE। तो चलिए नोट कर लीजिए यहाँ पे 1/FE प्लस 1/D, यही है। अब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, m इक्वल आपको मिला FE प्लस एफ नॉट बाई डी, ठीक है। ये आपको मिलता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। इस कंडीशन में आपको काफी आपकी आंख कैसे स्ट्रेन रहेगी बताया गया था वहां पर, ठीक है, माइक्रोस्कोप में बताया गया था। इस कंडीशन में आप कहीं कैसे रहेगी स्ट्रेन, मतलब आप पर जोर पड़ेगा, आप में खिंचाव रहेगा, ठीक है। आपको क्या रहेगा, आपको खिंचाव रहेगा जब आपका इमेज कहां पर बन रही हो, डी मतलब 25 सेंटीमीटर बने तो आपको आंखों में क्या खिंचाव रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपको रिलेशन क्या मिला, m बराबर एफ नॉट बाई एफ ई प्लस एफ नॉट बाई डी, ठीक है। नोट करिए, फिर आपको बताते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का केस सेकंड, ठीक है। क्या रहेगा हमारा केस सेकंड, केस हमको सेकंड मिलता है, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में हमको मैग्निफिकेशन मिनिमम मिलेगा, ठीक है, मिनिमम मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा। कब मिलेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, कहां पर हो, इंफिनिटी, मतलब हमारी जो इमेज बन रही, मतलब फाइनल इमेज जो हमारी बन रही हो, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, मतलब अगर हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी बन रही हो तो उस केस में हमको मैग्निफिकेशन कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब हमारा इमेज कहां पर है, इंफिनिटी पर, ठीक है, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है, माइनस यूई, एफ क्या है, प्लस एफ ई, प्लस लगाइए यहां ना लगाइए, ठीक है। चलिए लिखिए बाई लेंस फॉर्मूला, आपको बार बार इसे बोल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में सेटअप हो जाए, सारी चीजें आपको याद रखनी पड़े, क्योंकि बार बार सुनने पर आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम बोले बाई लेंस फार्मूला क्या होता था, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा 1/f की जगह क्या है, एफ ई, v क्या है आपकी इंफिनिटी है, माइनस 1/u, e क्या है माइनस, u क्या है माइनस u e, ठीक है। अब देखिए आपके पास मिलेगा 1/fe, ये टर्म्स जीरो हो जाएगा, आपको माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब इंफिनिटी से अगर किसी संख्या में आप डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो आपके पास मिला 1/u, इसका मतलब आपको मिल रहा है एफ ई इक्वल यू, क्या मिला, एफ ई इक्वल यू, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, क्या मिला था आपको फॉर्मूला, m इक्वल एफ नॉट बाई यू ई। तो अभी आपको मिला यू ई क्या है, एफ ई बराबर है, तो आप लिख सकते हैं m बराबर एफ नॉट बाई यू ई। ये रहा आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है, समझ रहे हैं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको पहले मिला, अब आपको मिला मिनिमम मैग्निफिकेशन। इस कंडीशन में आपकी आई रहेगी नॉर्मल, मतलब रिलैक्स रहेगी, ठीक है। आंख मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, मतलब जैसे अगर आपको स्टार को देखना हो, मून को देखना हो, सन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनसे टक्कर मत दीजिए आप, ठीक। जब आप मून और स्टार को देखेंगे तो देखेंगे एकदम नॉर्मल, एकदम कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम आराम से आप देख लेते हैं कि हाँ वो स्टार, वो है चंदा मामा, ठीक, इस तरीके से आप देख लेते हैं, ठीक। मतलब जब आपका इमेज कहाँ पर हो, इंफिनिटी पर, आपको एकदम रिलैक्स, आपकी आंख कैसे रहेगी, रिलैक्स कंडीशन रहेगी, ठीक है, रिलैक्स कंडीशन में रहेगी, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, ठीक, मतलब रिफ्रैक्टिंग
टेलीस्कोप आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर निकाला, फिर आपने निकाला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फिर आपने निकाला मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अभी हमने जान लिया कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है क्या। ठीक है, अब हम जानते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखिए क्यों हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जब बनाई था तो क्यों जरूरत पड़ी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, मतलब कुछ ना कुछ कमी मिली होगी हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, तभी तुमको जरूरत पड़ी। समझ रहे हैं? अब देखिए, मतलब अगर आप फोन है आपके पास, ठीक है, अगर आप नया फोन है इसका मतलब आपके पुराने फोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तभी तो आप कुछ नया लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ नए फीचर्स होंगे तभी आप नए लेते हैं। ठीक है, मतलब पुराना पुराना हो जाता है, नया के लिए आप आगे कुछ लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कुछ ना कुछ कमियां मिली, मतलब कमियां मिली तभी तो हमने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। अब क्यों बनाया, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या था। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा, इन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इन अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी हमने क्या पढ़ा, हम ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखते थे। ठीक है, एक्चुअली में बड़ा बड़ा करते थे। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा था और आईपीस लेंस क्या था, हमारा छोटा था। ठीक है, समझ रहे हैं? अब ऑब्जेक्टिव लेंस को हम बड़ा क्यों किए थे, बड़ा इसलिए क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर था, डिस्टेंस था, मतलब काफी दूरी पे था। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा दूरी पर था तो हमको उसकी इमेज बनाने के लिए काफी ज्यादा रेस कलेक्ट करनी थी। ठीक है, अब जब हम काफी ज्यादा रेस कलेक्ट करते थे तो हमको प्रॉब्लम हो जाती, क्यों क्यों प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब हमारा कान जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस अगर ये बड़ा है इसका अपर्चर बड़े होते थे। अब जब अपर्चर बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ भी बड़ा है, तो फोकल लेंथ बड़ा होने से कई सारे प्रॉब्लम्स आए थे, मतलब इसको बनाने में काफी प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, ये काफी महंगा पड़ जाता था, लेंस था इसलिए काफी महंगा पड़ जाता था। ठीक है, और इनको बनाने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है, स्फेरिकल एब्रिविएशन। ठीक है, मतलब स्फेरिकल प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, क्यों होती थी, मतलब इसके शेप की वजह से। ठीक है, जो इस तरीके से शेप था, ठीक इस तरीके से शेप है ना आपका जो हमारा लेंस है। ठीक है, तो इस शेप की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब जब काफी ज्यादा रेज आएंगे तो काफी ज्यादा जब रेज आएंगे तो वो अलग अलग जगह मीट करती थी, जब अलग अलग जगह पर मीट करती थी तो उसकी कई सारी इमेजेस बन जाती थी। ठीक है, इसी तरीके से क्रोमेटिक एब्रिविएशन आप मिलता था, एब्रिविएशन। ठीक है, मतलब अब जब आप जानते हैं कि आपकी जो व्हाइट लाइट आती है, मतलब जो स्टार्स हैं, ठीक है, मून है, वहां से व्हाइट लाइट आती है। जब व्हाइट लाइट आएगी तो उसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, क्या कौन सा होता है, विबग्योर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। ठीक, ये 7 कलर्स होते थे। अब 7 कलर्स में सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती थी। समझ रहे हैं? चलिए बताते हैं, लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या प्रॉब्लम, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, क्या करता था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, to collect a large amount of light ray, to collect a large amount of light ray from distance object, जो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था, काफी दूरी था, from distance to collect the large amount of light ray from the distance object, the objective lens have लार्ज अपर्चर। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा था, इसकी वजह से उसका अपर्चर भी बड़ा था, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, एंड लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का था, हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखा था, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रखने से उसमें कई सारे, मतलब काफी ज्यादा रेज आती थी, बड़ा करते थे। अब जब हमने लेंस को ही बड़ा कर दिया, उसमें अपर्चर जो था वो भी बड़ा हो गया और फोकल लेंथ भी बड़ा हो गई, तो ये बड़े होने से हमको कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, मतलब ये बड़े होने से, ये सारी कंडीशंस होने से हमको कई सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे हमें प्रॉब्लम्स क्या मिली, एक हमको मिली डिफिकल्टी इन मैन्युफैक्चर, difficulty in
मैन्युफैक्चर, हमको बनाने में प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि लेंस थे काफी हमको। अब लेंस था, लेंस होने की वजह से जो लेंस, अब देखिए जो लेंस होते हैं काफी वजन होते हैं, ठीक है, लेंस का भी कुछ ना कुछ वेट होता है। अब कांच के अपेक्षा लेंस क्या होता है, काफी वजन होता है, ठीक है। तो हमको प्रॉब्लम से बनाने में, और जब लेंस लगाते थे अब देखिए जब आप चश्मा बनाइए, चश्मे बनाते थे आप काफी ज्यादा लेंस वगैरह लगता था। जब चश्मे में लेंस लगता है, ठीक है, तो उसमें इतना पैसा लग जाता है, ठीक है। तो ये तो हमको माइक्रोस्कोप बनाना है, तो इसकी वजह से कॉस्टली पड़ जाता था, मतलब हमको महंगा पड़ जाता था, ठीक है, कॉस्टली पड़ जाता था, ठीक है। अब और हमको प्रॉब्लम टू बी हेल्ड इन मैकेनिकली, ठीक है, हमको मैकेनिकली प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती थी, ठीक है। और हमको मिलता था स्फेरिकल एब्रिएशन, स्फेरिकल एब्रिएशन, स्फेरिकल एब्रेशन की मतलब क्योंकि जो लेंस था वो कुछ इस शेप का था, ठीक है, मतलब ड्यू टू शेप की वजह से भी हमको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए होती थी क्योंकि जो रेस थी वो बेंड हो, जब रिफ्रैक्शन होता था रेस बेंड होती है, ठीक है, समझ रहे, रिफ्लेक्शन आप पढ़े हैं ना, रिफ्लेक्शन होती है, रेज आके बेंड मुड़ती थी, ठीक है। तो शेप की वजह से अलग अलग रेस का अलग अलग बेंडिंग होता था, तो जब मतलब जब इंफिनिटी पर वहां से कई सारी रेज आती थी, किस तरीके से होता था देखिए, ये आपका लेंस है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये लेंस है, तो इन्फिनिटी पर आप ऑब्जेक्ट है, वहां पर कई सारी बंडल ऑफ रेज आ रही हैं, तो मान लीजिए पैरेलल रेज आएंगी, तो ये कहा कहीं यहाँ मीट की और ये रेज कहीं यहाँ मीट की, तो इनकी वजह से प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज करेंगे, ठीक है, इनकी वजह से इमेज कई सारी बन रही थी, मतलब शेप की वजह से, अगर ये शेप ना होता तो एक ही जगह हाथ मेट करती, तो इस शेप की वजह से इमेज कई सारी बन जा रही थी, इमेज कई सारी बन जाने की वजह से भी मतलब है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इमेज कई बन जाती थी, तो किसको इसको देखें, समझ रहे हैं, स्फेरिकल एब्रिविएशन इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमेटिक एब्रिविएशन, एक मिलता है, ठीक है, अब क्रोमेटिक एब्रिविएशन भी यही था। अब क्रोमेटिक एब्रिविएशन, ठीक है, यही सारी हमको प्रॉब्लम मिलती थी, क्रोमेटिक एब्रिएशन, एब्रिएशन, ठीक है, वही शब्द का मतलब है अलग। क्रोमेटिक एब्रिएशन मतलब कि अलग, जैसे व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वे ब्यूटी का वायलेट, इनको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो सबका अलग अलग फोकल लेंथ होता था, तो रेड का अलग फोकल लेंथ होता था, ठीक है। तो कलर का चेंजिंग होने की वजह से भी अलग अलग जो रेज होती थी वो अलग अलग बेंड भी अलग अलग जगह बेंड होती थी, तो अलग अलग जगह बेंड होने की वजह से भी इसमें क्या होता था, अलग अलग जगह बेंड होने की वजह से भी जो इमेज बनती थी वो कई सारी बन जाती थी, ठीक है। इसी वजह से ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यहाँ पर फेल कर गया, ठीक है, मतलब हमको तब हमको बनाना पड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमने किया क्या, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था उसको हमने कॉन्केव पैराबोलॉइडल मिरर से चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हम रखे थे, ठीक है, यहाँ पर आईपीएस लेंस था और इस साइड हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस था, उस ऑब्जेक्टिव लेंस को हम रिप्लेस कर दिया किससे, कॉन्केव पैराबोलॉइडल मिरर से, ठीक है। अब हमने लेंस को हटाकर मिरर लगा दिया, तो इसकी वजह से तो जो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी हमको, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं मिली, मतलब आसानी से हम बना भी ले रहे थे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को, और हमको सस्ता ही पड़ा, मिरर की वजह से हमको सस्ता पड़ जा रहा था, ठीक है। मैकेनिकली भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिलती थी हमें। स्फेरिकल एब्रेशन मतलब जो रेज अलग अलग जगह मीट करती थी तो अलग अलग इमेज बनती थी, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये दोनों मतलब सारी प्रॉब्लम्स हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने से खत्म हो गई, ठीक है। तो ये डिफेक्ट हमें मिले थे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। मतलब हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये कमियां देखी कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हमको काफी कॉस्टली पड़ रहा था, ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चर करने में प्रॉब्लम होती थी, इसमें स्फेरिकल एब्रिएशन हमको मिलता था, क्रोमेटिक एब्रिएशन हमको मिलता था, तो इसलिए हमने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या बनाया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हमने बनाया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को, ऑब्जेक्टिव लेंस को रिमूव कर दिया था, किसके द्वारा, हमने लगाया था ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कॉन्केव पैरा
इधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इधर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव कनकेव पैराबोलॉइडल मिरर। मतलब अब हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती थी ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से आती थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने बड़ा किया तो बड़ा करने पर उसका एपर्चर भी बड़ा हो गया। अब जब एपर्चर बड़ा हो गया तो फोकल लेंथ भी बड़ी थी उसकी, ठीक है, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती। तो मतलब सारे प्रॉब्लम्स का जो भी जड़ था वो क्या था, और ऑब्जेक्टिव लेंस था, ठीक है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस को हटाकर हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलॉइडल मिरर, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब ये देखिए, मतलब अब हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दिया, फिर हमने लगाया क्या, कनकेव पैराबोलॉइडल मिरर, ठीक है। अब हमने लगाया था कनकेव पैराबोलॉइडल मिरर, मान लेते इसका कहीं फोकस ये है, ठीक है। अब हमारा इसको हम बोलते हैं, ठीक, ये जो हमारा मिरर है इसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कनकेव पैराबोलॉइडल मिरर। इसकी साइज कैसी है, लार्ज है, ठीक है, साइज कैसी है, लार्ज है, और इसी को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मिरर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मिरर। ये हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी दो टाइप्स के थे, ये जो हम टाइप बात कर रहे हैं कैसीग्रेन, ये हम बात कर रहे हैं कैसीग्रेन टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग में कैसीग्रेन टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। ये है हमारा प्राइमरी मिरर, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर था, कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर रहता है तो रेज कैसी आती थी, कॉन्केव मिरर के लिए आप पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन में, पैरेलल रेज आती थी और मीट कहाँ करती थी, फोकस पर, ठीक है। तो देखिए दो पैरेलल रेज आई इस तरीके से, और ये मीट करती कहाँ पर, फोकस पर मीट करती, पर मीट नहीं कर पाई। क्यों नहीं मीट कर पाई, हमने यहां लगा दिया क्या, हमने यहां क्या लगा दिया, यहां पर हमने लगा दिया कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर हमने लगा दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर लगाने की वजह से अब देखिए हमने क्या लगाया है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी मिरर, इसको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी मिरर। ये है हमारा प्राइमरी मिरर और ये हमारा सेकेंडरी। कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर, ठीक है। तो जो रे जाके फोकस में मिलती है वो फोकस में नहीं मिल रही, क्योंकि अब रे जो यहाँ से आएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो रे यहाँ से आती फोकस हो जाती है वो यहाँ से आई, हम इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं, यहाँ पर, समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया, क्या लगाया है, यहाँ पर हमने लगाया है आईपीस लेंस, यहीं से हम देखेंगे ना, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है। अरे कैसे बनती थी आंख, भूल गए, ये हमारी आंख है, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वर, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर, आंख ही नहीं है, इंसान को नाक कहाँ रहेगी, ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या हमारा आईपीस लेंस, आईपीस लेंस कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब देखिए मतलब ये जो हमारी पैरेलल रेज इंफिनिटी से आई थी ये जाकर फोकस तो मिलती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमने बीच में लगा दिया कॉन्वेक्स मिरर। और जब हम कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए, जो रेज जाके फोकस से मिलती वो एक्चुअल में फोकस से मिली नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ से आई तो, लेकिन जाके फोकस में नहीं मिली। फिर होगा क्या, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ पर गई और ये यहाँ पर गई, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, पैरेलल हो गई, ठीक है। तब आपको जाके यहाँ पे दिख गया, ठीक है, समझ रहे हैं।
इस तरीके से होगा तो ऑब्जर्वर को इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये था आपका कैसेग्रेन टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको क्या हुआ, मैन्युफैक्चर में कोई प्रॉब्लम, मतलब नो प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चर, मतलब हमको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैन्युफैक्चर। इसकी वजह से स्फेरिकल एब्रिविएशन भी नहीं आया। ठीक है, स्फेरिकल एब्रिएशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी। ठीक है, स्फेरिकल एब्रिएशन। ठीक है, और नो क्रोमेटिक एब्री, मतलब क्रोमेटिक एब्रिएशन जो आता था वेवलेंथ की वजह से वो भी अब नहीं आने लगा। ठीक है, मतलब सारी चीजें हमको, प्रॉब्लम्स हमारी सारी खत्म हो गई ये कैसेग्रेन टेलीस्कोप बनाने से। ठीक है, और ये हमको जो कॉस्टली मिलता था ये हमको काफी सस्ते मिले, मतलब लेस कॉस्टली हो गया। ठीक है, ज्यादा कॉस्टली नहीं रहा। ठीक है, ठीक, और हमको यहाँ से हमको मैकेनिकल सपोर्ट भी, मतलब हमको का बेटर मैकेनिकल सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, बेटर मैकेनिकल सपोर्ट हमें मिलने लगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम लेंस लेते हैं, लेंस को काफी सेपरेट तरीके से रखना पड़ता है, मतलब मैन्युफैक्चर करने में, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट उसको काफी अच्छे से नहीं दे पाते क्योंकि वो लेंस रहता था। लेंस मतलब काफी वजन भी पड़ जाता था। ठीक है, लेंस काफी वजन था, लेकिन मिरर आपका वजन ज्यादा होता नहीं है, इसकी वजह से आपको मैकेनिकल सपोर्ट काफी आराम से मिलेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से मिला, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके से, मतलब ये हमको कैसेग्रेन मतलब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में नहीं मिली, तो ये हमको काफी बेटर मिला और हमको सस्ता मिल गया। ठीक है, इसकी वजह से ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। सॉरी, और देख लीजिए, जो हमको ये जो मैग्नीफाइंग पावर मिलता है सेम मिलता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जो हमें मिलता है वो सेम मिलता है, मतलब क्या, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारी इमेज डी मतलब डिस्टेंट विजन विधि समझ रहे, तो हमको क्या मिला था, एफ नॉट बाई एफ ई एफ नॉट बाई डी। ठीक है, और जब हमारा इंफिनिटी पर तो हमको मैग्नीफाइंग पावर क्या मिला था, एफ नॉट बाई एफ, तो वही मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन वही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट हमारा क्या था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। सेकंड क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ इतना था कि हम सेकेंडरी मिरर को, एक जो हम कॉन्वेक्स मिरर रखते थे उसको हम प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दिए, मतलब कॉन्वेक्स मिरर हटा के हमने रख दिया प्लेन मिरर। ठीक है, सारा कुछ इसी तरीके से था। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव कनकेव पैराबोलाइडल मिरर। क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव कनकेव पैराबोलाइडल मिरर। इसको हम क्या बोलते थे, यही है हमारा प्राइमरी मिरर। क्या है, यही हमारा, यही है हमारा अर्जुन। ठीक है, ये रहा हमारा फोकस। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, इंफिनिटी पर है। कहां पर है, इंफिनिटी पर है। ठीक, तो देखिए यहां से दो पैरेलल रे जाती, एक ये आई, दूसरी ये आई। ठीक है, अब ये जाकर फोकस पे मीट करती, फोकस पे जाकर मीट करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब यहां से आती जाकर ऐसे मीट करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसके पहले हमने रखा था यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, अब हम रखे यहाँ पर प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर को एकदम सीधे नहीं रखे हैं। ठीक है, प्लेन मिरर को हम 45 डिग्री टिल्ट कर दिए। ठीक है, रोटेट कर दिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम प्लेन मिरर को नहीं रखे, प्लेन मिरर को हम 45 डिग्री
प्लेन मिरर को हम 45 डिग्री के टिल्ट कर दिए, ठीक है, कितना 45 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हैं। ये हमारा है प्लेन मिरर। कैसा है, ये हमारा सेकेंडरी है, सेकेंडरी मिरर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो रेज आपकी यहाँ से आती जाके फोकस में मिलती, वो फोकस पे नहीं मिली, ठीक है। एक रेज आपकी यहाँ से चली गई, दूसरी जो यहाँ से जाके फोकस में मिलती तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ चली गई, ठीक है। अब ये जो एक मिनट यहाँ पर है, यहाँ पर हमने लगाया था आई पीस लेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगाया था, यहाँ पर हम लगाए थे आई पीस लेंस। तो इसकी वजह से ये रेज यहाँ आई इस तरीके से, ये था कैसे बनता था आंख, इस तरीके से ना, अरे बन जा, ठीक है। तो इस वजह से इमेज यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा आई पीस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, समझ रहे हैं। ये था हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में आपने जाना, विजुअल एंगल, ठीक है। फिर भी आप लास्ट जाते जाते हम आपको बता भी दे रहे हैं कि माइक्रोस्कोप पढ़कर फिर अगर आप टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं, ठीक। अब आपका जो माइक्रोस्कोप था, ठीक है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर सब चीजें आपने जान ली हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बारे में जान लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आप इसके पिछले लेक्चर में आप जान गए, ठीक है। ये था आपका टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप पर भी आप जान गए कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते क्या है, ठीक है, क्यों हमको जरूरत पड़ी है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, ठीक है। तो सारी चीजें आपको सारे लेक्चर्स में बता दिया गया, ठीक। अब जो लेक्चर्स आएगा उस लेक्चर में हम आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।